Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. हेलो एवरीवन, वेलकम टू द सीबीएसई कोडिंग क्लासेस। आज हम लोग डिस्कस करेंगे चैप्टर नंबर 6, जो कि ये लास्ट चैप्टर रहने वाला आपका क्लास 7th का है। ये लोग डिस्कस करेंगे कि इसमें कौन कौन से टूल्स हम लोग स्टार्टिंग में डिस्कस करने वाले हैं। तो ये हमारा जो रहने वाला है लास्ट चैप्टर रहने वाला है इस सीरीज़ का। आपकी सीरीज़ रहेगी ये क्लास 7th की। इसका ये लास्ट चैप्टर आपका है, जो कि चैप्टर नंबर 6 है। इसका फर्स्ट पार्ट है, ये लास्ट चैप्टर है, दैट इज चैप्टर नंबर 6। ये पार्ट ए रहेगा आपका। इसके 3 पार्ट हम लोग डिस्कस करेंगे और कोशिश करेंगे इस 3 पार्ट में हम लोग पूरा का पूरा एक चैप्टर डिस्कस कर लें। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, हम लोग कितने क्वेश्चंस हैं उस पर आएंगे कि जो अब मैंने आपको सारा कुछ पढ़ा तो दिया होगा, तो सारे के सारे चैप्टर्स। उसके बाद हम लोग चैप्टर वाइज से क्वेश्चन डिस्कस करेंगे कि हर एक चैप्टर से हम एक क्वेश्चन उठाएंगे, एमसीक्यू उठाएंगे और कुछ क्वेश्चंस उठाएंगे, उनको हम डिस्कस करेंगे, समझाऊंगा। अगर आपको आते होंगे तो आप बताइएगा और हम लोग उन क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे यहाँ पे। तो चलिए बढ़ते हैं आज के टॉपिक की तरफ। जो हम लोग का आज का चैप्टर नंबर जो रहेगा आपका 6 रहेगा, डेट इज फोटोशॉप, एडोब फोटोशॉप के बारे में ये चैप्टर रहेगा। इसमें हम लोग टूल्स का डिस्कशन करने वाले हैं कि कौन सा टूल्स कैसे यूज़ होता है, उसकी लोकेशन क्या रहती है हमारे फोटोशॉप में। टूल बार में जो उसकी लोकेशन होती है वो कहाँ पे होती है, ये हम लोग डिस्कस करेंगे। और उस टूल बार में उसका जो कैसा दिखता है वो टूल, उस चीज़ को हम डिस्कस करेंगे यहाँ पे। और उस टूल को हम कैसे जब अप्लाई करेंगे तो क्या उससे इफेक्ट या इफेक्ट पड़ेगा हमारे फ़ोटो पे या हमारी किसी इमेज पे। जब उस टूल को अपने अप्लाई करेंगे हम अपनी फ़ोटो पे, तो क्या हमारे उसके ऊपर इम्पैक्ट पड़ेगा कि पहले कैसी फ़ोटो थी और हमने टूल्स को अप्लाई करने के बाद वो फ़ोटो हमारी कैसे कन्वर्ट हो जाती है दूसरे फॉर्म में। तो ये सारी चीज़ें डिस्कस करेंगे हम यहाँ पे। तो अगर मैं आपसे एक बात पूछूं कि ये ब्रश क्या होता है, बताइए पेंटिंग ब्रश क्या होता है। तो ये पेंटिंग ब्रश होता है, ये एक टाइप का कह सकते हैं कर्सरी तो होता है कि इससे हम कोई भी चीज़ पेंट कर सकते हैं, या फिर हम किसी भी किसी भी फोटो मेरे पास है। अब फोटो क्या होता है, फोटो इज द कलेक्शन ऑफ पिक्सल्स। भाई एक पिक्सल का कलेक्शन ही तो होता है। एक फोटो क्या होता है, फोटो इज द कलेक्शन ऑफ पिक्सल्स। अब इसके कई सारे पिक्सल्स को जब हम ज्वाइन करते हैं एक साथ तो हमारी एक फ़ोटो तैयार होती है। हम क्या करते हैं वहाँ पे, जो हमारा पेंटिंग ब्रश होता है, तो जो हमारे पिक्सल्स होते हैं हम उनके ऊपर अपने पेंटिंग ब्रश से पेंट करते हैं। तो हम किसी इमेज के ओवर या फिर आप उसके ऊपर हम किसी चीज़ को जब वहाँ पे पेंटिंग ब्रश का यूज़ करते हैं यहाँ पे फोटोशॉप में। ओके, तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं। जो हमारा पहला टॉपिक है, जो यहाँ पे टॉपिक हम पढ़ने वाले हैं आज, पेंटिंग टूल्स इन फोटोशॉप। इसमें हम कुछ 2-3 बेसिक टूल्स पढ़ने वाले हैं आपके। तो जो आपके टॉपिक्स रहेंगे, एक रहेगा हीलिंग ब्रश। ओके, आपका रहेगा हीलिंग ब्रश। और आपका इसमें दूसरा टॉपिक रहेगा आपका पैच टूल। और तीसरा टॉपिक रहेगा आपका रेड आई इफेक्ट, रेड आई टूल कह सकते हैं, रेड आई टूल। ओके, अब बढ़ते हैं आगे की तरफ। अगर हमारे चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है अभी तक, तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए, ताकि आप हमारे किसी भी वीडियोस को मिस ना कर पाएँ। और ध्यान रखिएगा, इस बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करिएगा, ताकि आप हमारे कोई भी लेटेस्ट वीडियोस को मिस ना कर पाएँ। और अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब अभी तक नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। और अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आता है तो इसको प्लीज़ लाइक ज़रूर करें और अपने फ्रेंड्स के साथ उसको शेयर ज़रूर करें, ताकि उनको भी ये इन्फॉर्मेटिव कंटेंट मिल सके। जो आपके कलीग हैं या फिर आपके साथ पढ़ते हैं, क्लासमेट्स आपके, उनको प्लीज़ ये वीडियो शेयर करें ताकि उनको भी ये इन्फॉर्मेशन मिल सके। तो चलिए अब आगे की तरफ बढ़ते हैं कि जो हमारे टूल्स हैं, जो 3 बेसिक टूल्स हम लोग डिस्कस करेंगे चैप्टर नंबर 6 में, तो उन टूल्स के बारे में डिस्कस करने वाले हैं हमें। तो मैंने जैसे कि बताया आपको कि जो पहला टूल है आपका है, ये है हीलिंग ब्रश टूल। दूसरा टूल जो मैंने आपको बताया, ये बताया मैंने आपको रेड आई पैच टूल। और तीसरा टूल मैंने आपको जो बताया वो है रेड आई रिमूवल टूल। तो ये 3 के 3 टूल्स हम लोग डिस्कस करेंगे यहाँ पे। तो अब चलिए बढ़ते हैं आगे की तरफ और देखते हैं कि हम कौन सा टूल्स यहाँ पे कैसे इसकी लोकेशन दी होती है। तो चलिए पहले की तरफ बढ़ते हैं। तो जो पहला हमारा टूल है हीलिंग ब्रश। हीलिंग ब्रश से आपको क्या समझ में आ रहा है, अगर मैं आपको एक एग्जाम्पल दिखाऊँ यहाँ पे, तो ये देखिए आप, जैसे हीलिंग ब्रश ने क्या किया यहाँ पे कि ये बेबी था, इसके आपने पिक्चर थी, तो इसके कुछ ही एक्ने थे यहाँ पे, फेस पे पिंपल टाइप में एक्नेस थे। तो ये हीलिंग ब्रश क्या करता है
कि हम जो इसके आसपास का जो पिक्सल्स होते हैं, भाई एक फोटो, इसी की फोटो है, तो इस फोटो को ऐसे हम डिवाइड करें तो ये नंबर ऑफ पिक्सल्स से मिलके तो एक फोटो बनती है। भाई एक जो फोटो होती है, पिक्चर होती है, इसमें कई सारे पिक्सल, 1 पिक्सल, 2 पिक्सल, 3 पिक्सल, 4 ऐसे मिलियंस ऑफ पिक्सल्स से मिलकर एक इमेज हम लोगों की तैयार होती है। तो हम ये कह सकते हैं ना कि जो जो ये यहाँ पे जब किसी भी बेबी के यहाँ पे कोई भी पिक्चर में कोई भी अनवांटेड या फिर कोई भी ऐसी चीज़ है जिसको हम रिमूव करना चाह रहे हैं, वहाँ से उस चीज़ को हील करना चाह रहे हैं, जिससे कि वो हमारी जो एरिया है और पर्टिकुलर इन्हेंस हो जाए उसका लुक इमेज का, और वो जो इमेज है वो अच्छी दिखने लगे, उसकी क्वालिटी और इन्हेंस हो जाए, वो देखने में और अच्छी लगने लगे, तब हम वहाँ पे इस हीलिंग ब्रश टूल का यूज़ करते हैं। तो हीलिंग ब्रश टूल का हम लोग, जब हम लोगों को कोई रिंकल या फिर किसी एक्ने या फिर कैसी कोई भी चीज़ जो हमारी पिक्चर में अनवांटेड है या फिर हमारी पिक्चर की क्वालिटी को ख़राब कर रही है या फिर वो हमारे पिक्चर को अच्छी लुक नहीं दे रही है, उसका लुक ख़राब कर रही है, बैड लुक दे रही है, तब हम वहाँ पे इस हीलिंग ब्रश टूल का यूज़ करते हैं। देन वी यूज़ हीलिंग ब्रश टूल। ओके, गॉट इट। तो जो यहाँ पे हीलिंग ब्रश टूल है, ये करता कैसे, ये कैसे काम करता है आपका? ये काम ऐसे करता है आपका, जैसे क्या करता है कि ये आपका, जैसे कि ये आपका ये पिंपल था, ये एक्ने था, ये एक्ने था, ये एक्ने था, तो ये क्या करता है कि जो इसके आसपास के कलर्स होते हैं, भाई आसपास के पिक्सल्स होंगे ना आसपास में, तो हम चाहते थे कि ये आसपास का जैसा पिक्सल है, तो मैं जैसे कि वाटर कलर मान लेते हैं, यहाँ पे वाटर कलर रखा हुआ है, जैसे मान लेता हूँ मैं यहाँ पे येलो, इतना सा पोर्शन है येलो वाटर कलर का, अब बीच में कहीं से हल्का सा एक पिक्सल है जिसका कलर हम मान लेते हैं ये रेड कलर का है, ठीक है, ये रेड कलर का है। तो अगर हम ये पेंट वाटर कलर रखा हुआ है और अगर हम ब्रश लें, अब ब्रश से क्या करें कि ब्रश से इस पे ऐसे से कर दूं, तो ये देखिए हमारा रेड कलर गायब हो गया ना। तो हमने क्या किया, हमने आसपास के पिक्सल्स को, जैसे कि वाटर कलर था तो हमने आसपास के पिक्सल्स को कंबाइन कर दिया और मिक्स कर दिया, या फिर कह सकते हैं ब्लेंड कर दिया या मिक्स कर दिया। तो उससे क्या हुआ, जो हमारा वो बीच सेंटर में रेड कलर था वो कन्वर्ट हो गया है फिर से येलो में। ओके, गॉट इट। तो ये क्यों हुआ, क्योंकि हमने जो आसपास के पिक्सल्स थे, उसके नेबर पिक्सल्स या फिर आसपास के पिक्सल्स थे, उनको मैंने आपस में ब्लेंड कर दिया या फिर कह सकते हैं मिक्स कर दिया। तो उससे क्या होगा कि हमारा जो पूरा का पूरा कलर है वो सेम हो जाएगा, जो अनवांटेड वो रेड कलर था वो गायब हो जाएगा। तो उससे हमारी जो इमेज की लुक है वो अच्छी हो जाएगी, गुड हो जाएगी। और इसी चीज़ के लिए हम यहाँ पे हीलिंग ब्रश का यूज़ करते हैं। जो इसकी लोकेशन रहती है कुछ इस तरीके से लोकेशन होती है, जो इसका सिंबल होता है कुछ बैंडेड टाइप में सिंबल दिया होता है। इसके अंदर जब आप आएंगे तो आपको सब जो मिलेगा, दूसरा इसके जो सब टॉपिक्स रहेंगे, सब इसके अंदर टूल्स रहेंगे, उसके अंदर एक दूसरा टूल आएगा हीलिंग ब्रश टूल। अब आ जाते हैं कि जो आपका ये हीलिंग ब्रश टूल होता है, इसके बाद जो आपका दूसरा टॉपिक रहेगा आपके सामने पैच टूल। पैच टूल क्या होता है, आपको पैच टूल से नाम से क्या लग रहा है? जैसे कि आपने जब आपकी कभी भी आपने देखा होगा कि आपकी साइकिल पंचर हो जाती है, ठीक है, तो आपकी साइकिल कभी भी पंचर हो जाती है तो आप उसमें क्या करते हैं, जैसे कि आपकी साइकिल पंचर हो गई तो आपने वहाँ पे जब आप मैकेनिक के पास जाते हैं तो वहाँ पे जब उसके आप ट्यूब देते हैं, फिर इससे आपका जो टायर रहता है तो आप उसका टायर को जब ओपन करवाते हैं, जो ट्यूब रहता है, तो ट्यूब जो रहता है वहाँ पे, तो ट्यूब में क्या रहता है, जब पंचर हो जाता है वहाँ पे, तो पंचर हो जाता है तो वहाँ पे कहीं ना कहीं होल हो जाता है। इस होल को फिल करने के लिए कोई वो एक छोटा सा टुकड़ा लगा देता है ना, छोटा सा टुकड़ा इसके ऊपर पेस्ट कर देता है और उसके बाद अप्लाई कर देता है। तो इस ट्यूब के ऊपर वो छोटा सा जब टुकड़ा अप्लाई कर देता है तो वो ये होल होता है, ये बंद हो जाता है। तो हम ये कह नहीं सकते हैं कि ये जो एक स्क्वायर सा शेप का टुकड़ा था इसके ऊपर इसने लगाया है, जिससे हमारा जो टायर है ट्यूब पे जो पंचर हुआ था वो सही हो जाए, अब उसमें से हवा ना निकले, उसमें से एयर दोबारा वापस ना जाए। तो फिर हम इस चीज़ को हम क्या कह सकते हैं, ये इसने ऐसा पैच का काम किया ना, इसने ऐसा पैच का काम किया। तो ये जो पैच टूल होता है, ये हमारा जो हीलिंग ब्रश टूल होता है जस्ट इसके बिलो ही रहता है। जो हीलिंग ब्रश टूल हमारा होता है, हीलिंग ब्रश टूल, इसके जस्ट बिलो ही मेरा क्या रहता है, आपका पैच टूल। इसके जस्ट बिलो रहता है हमारा है पैच टूल। ओके, अब आ जाते हैं कि पैच टूल जो होता है ये कैसा दिखता है। ये पैच टूल एक टाइप का लासो टूल होता है। इसमें हम क्या करते हैं कि हम लोग
किसी भी जैसे कि ये पैच है, अब ये टुकड़ा तो कह सकते हैं ना कि जैसे कि ये ट्यूब है, ठीक है, ये हम लोग का टायर था, तो टुकड़ा तो इसी का होगा ना, मतलब जैसे कि रबर, ये मटेरियल रबर का था तो है ना इसी का टुकड़ा था, तो हमने किसी दूसरे में से कोई टायर या ट्यूब में से मैंने उस पोर्शन को कट किया है, इस पोर्शन को कट किया है और उस कट करके हमने इसको यहाँ पे लगाया है, तो है तो वो कहीं ना कहीं मटेरियल इसी का हमने किसी दूसरे से लिया है ना। तो हम ये कह सकते हैं कि हम यहाँ पे क्या करते हैं, ये पैच टूल पे हम कोई भी फोटो से किसी भी हम चीज़ को सेलेक्ट कर लेंगे और सेलेक्ट करने के बाद हम वहाँ से कट कर लेंगे। जैसे एग्जांपल के मैं बताऊँ तो एक मेरे पास एक फ़ोटो थी, इसमें मैं और मेरा ब्रदर था। अब मैं चाहता, और एक ये मेरी फैमिली फ़ोटो थी, ये मैं हूँ, ये मी एंड ये मेरा ब्रदर, ओके। तो मैं ये कह सकता हूँ कि नहीं मेरी फैमिली फ़ोटो है, मेरा मैं हूँ और ये मम्मी है मेरी और ये मेरे पापा है। अगर मैं ये कहूँ कि अगर मैं इस फोटो में से मैं अपने आप को उठा के इस फोटो में रखना चाहता हूँ तो ये एज अ पैच टूल यहाँ पे काम करेगा, क्योंकि मैं यहाँ पे क्या करूँगा, लासो टूल की हेल्प से हम यहाँ पे मैं अपने आप को सेलेक्ट करूँगा और सेलेक्ट करने के बाद मैं अपने आप को इस पिक्चर में यहाँ पे पेस्ट कर दूंगा, तो ये एज अ पैच टूल काम करेगा। या फिर मैं ये भी कर सकता हूँ कि मैं किसी की जगह पे, जैसे कि मैं पापा की जगह पे मैं खुद आ गया, तो मैं यहाँ पे नहीं आया, मैंने कहा कि मैं इनकी जगह पे खुद आ जाऊंगा, तो मैंने इनके ऊपर अपने आप को क्या कर दिया, पैच कर दिया, इनको मैंने अपने आप पे क्या कर दिया, पेस्ट कर दिया। इसको आप इस तरीके से समझ सकते हैं जैसे कि आप का जब पेज कोई भी होता है, जैसे कि आपका पेज है, आपने कोई चीज़ लिख रहे हैं आप पेज पे हैं, तो आपने कुछ वहाँ पे पेन से मिस्टेक कर दी, तो आपने वाइटनर वहाँ पे लगाया, जैसे मैंने वाइटनर आपने यहाँ पे लगा दिया, इसके आपने कुछ नया लिख दिया कंटेंट, तो यहाँ पर आपने जो नया कंटेंट लिखा है और जो आपने वाइटनर लगाया वो ऐसा पैच काम करेगा, ओके, पैच काम करेगा। मतलब ये कह सकते हैं ये आपका जो किसी भी चीज़ पे हमको रिपेयर करना होता है किसी चीज़ को, तब हम वहाँ पे पैच का यूज़ करते हैं। जो पैच का टूल होता है उसका जो देखने का जो लुक होता है, जो उसका लोकेशन और सिंबल रहता है, जो लोकेशन रहती है वो तो हीलिंग ब्रश टूल के जस्ट बिलो ही रहती है पैच टूल की। अब जो पैच टूल का अपीयरेंस, जो दिखने में कैसा होता है वो टूल है, वो कुछ इस तरीके से टूल होता है, ये टाइप का प्रोसेसर होता है, ऐसा देखने में लगता है कि एक बहुत ही प्रोसेसर टाइप में, बहुत ही देखने में एक यूनिक टाइप में लगता है इसका टूल है, इसको कहते हैं पैच टूल है। तो बेसिकली पैच टूल इज यूज्ड टू रिपेयर, हम लोग अपनी फोटो में कुछ भी अगर रिपेयर करना होता है तब हम वहाँ पे पैच टूल का यूज करते हैं। समझ में आया आप लोगों को? अब आ जाते हैं अगले टॉपिक की तरफ, दैट इज रेड आई इफेक्ट। अब जो रेड आई इफेक्ट रहता है आपका, वो रहता है कि रेड आई इफेक्ट का मतलब क्या हो गया, जैसे कि हमने मान लेते हैं कि एक पर्सन था, उसने रेड आई इफेक्ट सबसे पहले होता क्या है, जैसे रेड आई इफेक्ट ये होता है कि आपकी जो आँख रहती है, आई रहती है, जब कोई भी हम फोटो क्लिक करते हैं और फ्लैश जला के, मतलब फ्लैश को टर्न ऑन करके कोई फोटो क्लिक करते हैं, तो क्या रहता है कि हमारी आंख में एक रेड कलर का जो रेटिना होता है वहाँ पे रेड कलर का एक स्पॉट आ जाता है, तो इसे हम कहते हैं रेड आई स्पॉट कह सकते हैं। तो इस चीज़ को रिड्यूस करने के लिए हमने यहाँ पे आपका जो रेड आई टूल है इसको यूज़ किया। तो क्या होता है कि जब किसी पर्सन ने एक कैमरे से आपकी फ़ोटो क्लिक की, उसने फ्लैश को टर्न ऑन कर दिया, तो फ्लैश जला, तो फ्लैश जलता है तो वो डायरेक्ट आपकी रेटिना पे हिट करता है, अगर वो शॉट क्लोज से लिया गया है। अगर वो पिक्चर क्लोज से ली गई होती है तो फिर क्या होता है कि वो जो हमारा कैमरा या डीएसएलआर या फ़ोन का कैमरा जो भी चीज़ है, उसमें अगर हमने अपना फ्लैश को टर्न ऑन कर रखा है तो क्या होगा आपका, जैसे हम फ्लैश टर्न ऑन कर रखा है तो फ्लैश हमारे कैमरे पे जब टर्न ऑन होगा, अगर हमारी जो कैमरे की डिस्टेंस और हमारे जिस पिक्चर की ऑब्जेक्ट की फ़ोटो क्लिक हो रही है उसकी डिस्टेंस अगर कम है तो उसके में आई में रेटिना पे रिफ्लेक्शन जाता है तो फ्लैश के थ्रू, क्योंकि फ्लैश टर्न ऑन होता है, तो उससे क्या होता है कि हमारी आई में रेटिना पे रेड कलर का स्पॉट पड़ जाता है। तो उसी रेड आई कुछ तो हटाने के लिए जो आपके रेटिना में पड़ता है इसको हटाने के लिए हम यूज़ करते हैं रेड आई टूल टू रिमूव द रेड स्पॉट फ्रॉम आवर रेटिना। रिमूव द रेड spot
from retina we use रेड आई टूल। तो जो रेड आई टूल होता है ये स्पेसिफिकली हमारे टारगेट करता है। देखिए ये इमेज थी, यहाँ पे जो रेटिना का पोर्शन था ये पूरा का पूरा रेड हो जाता है जब हम इसमें क्या करते हैं, जब हम अपने कैमरे या डीएसएलआर से क्लोज शॉट लेते हैं फ्लैश को टर्न ऑन करके, तब ये हमारी आंखों पे, रेटिना पे ये आपका रेड कलर का एक इफेक्ट छोड़ जाता है। इस इफेक्ट को हटाने के लिए हम यहाँ पे रेड आई टूल का यूज करते हैं। तो जो रेड आई टूल का जो सिंबल रहता है वो कुछ इस तरीके से होता है कि आपका एक आई बनी होती है, वहाँ पे एक प्लस का साइन बना होता है। ये आपका पैच टूल वाला सेक्शन होता है, उसमें सबसे लास्ट टूल होता है विच इज पैच आई टूल। तो ये बेसिकली हमारे जो देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है, रिलीज द एरिया डेट यू सिलेक्टेड, द प्रोग्राम विल कवर द पीपल विद द डार्कर कलर, द सेलेक्ट द एरिया यू वांट टू करेक्ट। इसमें सबसे पहले क्या करेंगे, हमें आपको जो अपनी पिक्चर है फोटोशॉप में ओपन करनी है, उसके बाद आपको बैंडेज आइकन पे क्लिक करना है जो कि लेफ्ट साइड में आपके होंगे। उस पर आपको जाके उसमें उसके बाद आपके जो सब टूल्स होंगे वहाँ से आपको रेड आई टूल को सेलेक्ट कर लेना है। रेड आई टूल को सेलेक्ट करने के बाद आप वहाँ पे अपनी इमेज में उस टूल को लगा सकते हैं ताकि उससे आपका जो पीपल का एरिया है जो रेड था वो अब आपका नॉर्मल, आप अपने बैक टू ओरिजिनल कलर या फिर ब्लैक कर सकते हैं। ओके, इसीलिए इसका यूज होता है रेड आई टूल का, ताकि जो हमारी आई का रेटिना का जो क्लोज शॉट लिया हम लोगों ने फ्लैश ऑन करके कैमरे से, तो ये हमारा जो आई में रेडनेस आ जाती है इसको हटाने के लिए हम लोग यहाँ पे रेड आई टूल का यूज करते हैं। अब बताइए इस जो हमारे सामने ये दो पिक्चर हैं, इसमें हम लोगों ने दो टूल यूज किए हैं। बताइए आप कौन कौन से टूल मैंने दो यूज किए हैं। सबसे पहला जो टूल हमने यहाँ पे यूज किया है वो टूल यूज किया, दो टूल इसमें यूज हुए हैं। तो फर्स्ट टूल हमारा यूज हुआ है वो हुआ है रेड आई टूल, जो कि आपने अभी इसमें देखा ही होगा। रेड आई टूल पहला ट्यूटोरियल बता लेगा क्योंकि यहाँ पे मैंने अभी समझाया टूल आपको है। तो देखिए इसकी आंखें रेड है ना, यहाँ पे आई की जो पर्पल है वो रेड है, उसके बाद ये ब्लैक हो जाता है, बैक टू ओरिजिनल हो जाता है, ओरिजिनल, बैक टू ओरिजिनल हो गया, ओरिजिनल। यहाँ पे क्या था आपका रेड कलर से था, रेड RED, यहाँ पर भी आपका वही रेड कलर था, तो ये बैक टू ओरिजिनल अब हो गया। तो यहाँ पे सबसे पहले तो हमने एक चीज़ लगाई है रेड आई टूल। यहाँ पे पहला चीज़ क्या यूज़ हुई है, रेड आई टूल। अब दूसरी चीज़ क्या यूज़ हुई है, दूसरा यहाँ पे यूज़ हुआ है पैच टूल। अगर आप ध्यान से देखिए तो यहाँ पे पैच टूल भी यूज़ हुआ है। अब देखिए यहाँ पे इसका टीथ है, एक टीथ इसका यहाँ पे मिसिंग था। अगर आप ध्यान से देखिए तो यहाँ पे इसका एक टीथ इसका यहाँ पे मिसिंग था, एक टीथ ये मिसिंग था, ये मिसिंग था, बट यहाँ पे वो चीज़ मिसिंग नहीं है, नो मिसिंग, यहाँ पे वो चीज़ नहीं मिसिंग नहीं है। तो ये चीज़ हम कह सकते हैं ना कि उसने यहाँ से लासो टूल लगाया होगा और इस एरिया को उसने सेलेक्ट किया होगा, और उस एरिया को सेलेक्ट करने के बाद उसने उसी इमेज में एज अ न्यू फॉर्म में यहाँ पे उसने इसको एज अ पेस्ट कर दिया होगा। तो यहाँ पे एज अ पैच टूल का भी यूज़ हुआ है। दूसरा कौन सा यूज़ हुआ है, पैच टूल। तो इस इमेज में आपके कौन कौन से दो टूल यूज़ हुए हैं, फर्स्टली आपका रेड आई टूल, सेकेंडली आपका पैच टूल यूज़ हुआ है। सो आई होप आप लोग को आज का लेक्चर समझ में आया। अगर आपको कोई भी डाउट रह जाता है तो प्लीज़ हमारे कमेंट सेक्शन में आएँ। आप कोई भी क्वेरी हो तो हमारे कमेंट सेक्शन प्लीज़ कमेंट करें, हम आपकी हर एक क्वेरी का सोल्यूशन देंगे। और अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम रहती है तो हमारे आप क्वेश्चंस रहते हैं या फिर कुछ भी ऐसे कोई क्वेरी रहती है तो आप हमारे जो मेल है हमारा ऑफिशियल bombardiereducation@gmail.com, इस पर आप मेल कर सकते हैं। और अगर आपको कोई दूसरी इन्फॉर्मेशन चाहिए इस सब्जेक्ट से रिलेटेड, कोई आप कोई स्पेसिफिक टॉपिक पढ़ना चाहते हैं तो आप हमारे दिए गए कॉन्टैक्ट नंबर पे भी आप कॉल कर सकते हैं। हम आपको वहाँ पे हर एक चीज़ का रेजोल्यूशन प्रोवाइड कर देंगे। अगर आपने हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए हमारे चैनल को। और अगर आपने हमारे चैनल को बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करिएगा ताकि आप एक भी वीडियोज़ को मिस ना कर पाएँ। और हमारे इस चैनल को प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर करिए, और अगर आपको पसंद आता तो शेयर ज़रूर करिए अपने फ्रेंड्स के साथ। सो थैंक यू, आई होप यू लाइक दिस वीडियो, सो थैंक यू सो मच।